प्रिय विद्यार्थियों, अभी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं और इसके मूल लक्षण या इसकी मूल विशेषताएं क्या हैं उनको समझा। आज इस लेक्चर में हम इस प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण क्या हैं उनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला गुण जिसकी चर्चा की जाती है वो ये है कि इस प्रणाली में शासन का स्थायित्व देखा गया है, अर्थात शासन अस्थिर नहीं होता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्धारित अवधि 4 वर्ष की है, उसके लिए चुना जाता है। तो कार्यपालिका का इसमें जो अवधि है वो स्थायित्व है, उसमें अस्थिर नहीं है। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके नहीं हटाया जा सकता, जैसा कि आमतौर पर संसदात्मक शासन प्रणाली में किया जा सकता है। उसे हटाने के लिए केवल महाभियोग जो इम्पीचमेंट की पॉलिसी है वो अपनानी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि सरकार स्थायी रूप से बनी रहती है और कार्यपालिका का जो अध्यक्ष राष्ट्रपति है वो अपनी नीतियों के अनुसार शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाता रहता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो गुण है, यदि हम संसदीय प्रजातंत्र की या संसदीय शासन प्रणाली की तुलना में देखें तो सबसे बड़ा गुण यह शासन के स्थायित्व का है, क्योंकि इसमें इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग की जो जटिल प्रक्रिया है उसके अलावा अन्य किसी प्रकार से जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, जो शासन का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति, उसको हटाया नहीं जा सकता। वो संविधान में निर्धारित जो अवधि है उस अवधि तक वो अपने कार्य करता रहता है और अपनी नीतियों को संचालित करता रहता है। दूसरा जो लाभ, जो गुण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखा गया है वो है शासन में दक्षता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन की दक्षता हमें स्पष्ट रूप से दिखती है। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहने के कारण कार्यपालिका के साहस में दृढ़ता, निर्णय कुशलता और दक्षता में वृद्धि होती है। क्योंकि कार्यपालिका का शासन का संचालन करना होता है, उसका कार्य मूल है, अतः वह शासन कार्य को कुशलतापूर्वक चलाती है। तो ये सबसे बड़ी बात देखी गई है कि इसमें जो इस प्रणाली में शासन की दक्षता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तीसरा जो गुण देखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि संकट काल के लिए यह प्रणाली बहुत उत्तम है। क्यों है? क्योंकि इस प्रणाली में सरकार की वास्तविक जो राष्ट्राध्यक्ष के पास जो शक्ति होती है वास्तविक होती हैं, वह व्यवस्थापिका तथा मंत्रिमंडल के परामर्श के लिए बाध्य नहीं है। अतः जब कभी संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो वह पूरी दृढ़ता के साथ संकट का मुकाबला करने में समर्थ होता है। जबकि आप संसदीय प्रजातंत्र को या संसदीय प्रणाली को देखें तो वहाँ जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का प्रधान है, उसे संकट काल की परिस्थितियों का सामना करने के लिए अन्य जो विपक्षी दल हैं, विधानमंडल है, उनकी सहमति लेनी होती है, तब कहीं जाकर के वो उस संकट को जो है सामना करने के लिए सक्षम हो पाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष है उसके पास संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति होती है, जो वास्तविक होती है, नाम मात्र की नहीं होती है, और वो अपने कार्य को करने के लिए या संकट काल में उन नीतियों को लागू करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होता है। तो इसलिए इमरजेंसी की सिचुएशंस में ये जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जो अध्यक्षात्मक प्रकार की जो शासन प्रणाली है वो उत्तम है। एक गुण ये देखा गया है कि इसमें राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता बनी रहती है। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक विशेष गुण है। अत्यंत दृढ़ रूप से इसमें यह विद्यमान रहती है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रपति संपूर्ण देश का नेता होता है, किसी एक दल विशेष का नहीं होता। जबकि आपने देखा होगा कि संसदीय प्रजातंत्र में या संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख जो होता है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो एक जो लोकसभा या जो निम्न सदन है या संसद के अंदर जो बहुमत का दल है उसका वो नेता होता है। तो एक प्रकार से किसी पार्टी का वो नेतृत्व कर रहा होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वो पूरे देश का नेतृत्व करता है राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है,
और इसलिए राष्ट्रीय एकता में सुदृढ़ता बनी रहती है। उसके कार्यों पर किसी दलगत राजनीति का प्रभाव नहीं पड़ता। अतः शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलती रहती है और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार इसमें एक गुण ये भी है कि नीति जो लागू होती है उसकी निश्चितता बनी रहती है, क्योंकि इस प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है और वह अपनी इच्छानुसार अपना परामर्शदाता स्वयं चुनता है। वह इस बात के लिए स्वतंत्र होता है कि वह परामर्शदाता के परामर्श को स्वीकार करे या ना करे। परिणाम यह होता है कि वहाँ मतों में विभिन्नता के दर्शन नहीं होते, जबकि संसदीय प्रजातंत्र में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। इसलिए अध्यक्षीय जो प्रकार की सरकार है उसमें नीतियों की निश्चितता बनी रहती है। एक गुण ये भी है कि इसमें राज्य शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करता है। आपको पहले ही मैंने बताया था कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था, जो उसने अपनी प्रमुख पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में प्रतिपादित किया था। यह पद्धति जो है वो लोकतंत्र के उस सिद्धांत के अधिक अनुकूल है जिसमें राज्य शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर बल देता है। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण देखा गया है, सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी भी है, गुण भी है उसका। ये इस पद्धति में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के जो कार्य हैं वो संविधान द्वारा निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं, और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, ये तीनों अंगों की अपनी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। तो ये इसकी खास इसका लाभ और गुण देखा गया है। एक गुण है कि इसमें दलबंदी की जो बुराइयां हैं वो कम होती हैं। जो पार्टी सिस्टम के जो डीमेरिट्स हैं वो इसमें आमतौर पर नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इस प्रणाली में दलबंदी का वैसा उग्र रूप या दूषित वातावरण नहीं रहता जैसा कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है, संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है, उनमें आमतौर पर देखा गया है। इस प्रणाली में कार्यपालिका का जो प्रधान है, राष्ट्रपति जिसे कहते हैं, कि निर्वाचन के समय ही राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं। जब इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, उस समय सक्रिय होते हैं, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसा अभी बताया मैंने आपको, और उनके उसके बीच में हटाया नहीं जा सकता। अतः राजनीतिक दलों द्वारा उसका अनावश्यक विरोध नहीं किया जाता। इस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन की तुलना में दलबंदी की जो बुराइयां हैं वो थोड़ी कम पाई जाती हैं। और एक और महत्वपूर्ण इसका जो गुण है वो है बहुदलीय प्रणाली के लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त है। मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली जहाँ होती है वहाँ ये प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ये उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि जिन देशों में बहुदलीय प्रणाली या मल्टी पार्टी सिस्टम होता है और संसदीय शासन व्यवस्था हो तो वहाँ जो है सरकारें जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं, अस्थिर रहती हैं, जिससे कि लोकतंत्र का सफलतापूर्वक संचालन नहीं हो पाता है। जैसे कि आपने एशिया महाद्वीप के, दक्षिण एशिया महाद्वीप के तमाम जो देश हैं जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, और भारत को ही ले लो, वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है और संसदीय प्रकार की प्रजातंत्र है। आए दिन कई बार आपने देखा होगा 90 के दशक के बाद सरकारें अस्थिर नहीं रहीं, या जो बनी वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, गठबंधनी सरकार बनी। कई पार्टी मिलकर के उन्होंने बहुमत बनाया और एक एक्शन प्लान बनाया और सरकारों को गठन किया, हमेशा अस्थिरता की स्थिति में बनी रहती हैं। इसलिए संसदीय प्रकार का जो सिस्टम है, जो शासन व्यवस्था है, उसमें बहुदलीय प्रणाली अधिक कारगर साबित नहीं होती है। लेकिन बहुदलीय प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है वो कुशलतापूर्वक कार्य कर सकता है, क्योंकि कार्यपालिका, ये राष्ट्रपति जो उसका प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान जो राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप ये स्पष्ट हो गया होगा आपको कि अध्यक्षीय प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसको जब कार्य संचालन में संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था की तुलना में कई आवश्यक गुण पाए जाते हैं। आशा है आपको ये विषय स्पष्ट हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के हम दोषों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अभी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं और इसके मूल लक्षण या इसकी मूल विशेषताएं क्या हैं, उनको समझा। आज इस लेक्चर में हम इस प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण क्या हैं, उनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला गुण जिसकी चर्चा की जाती है वो ये है कि इस प्रणाली में शासन का स्थायित्व देखा गया है, अर्थात शासन अस्थिर नहीं होता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्धारित अवधि 4 वर्ष की है, उसके लिए चुना जाता है। तो कार्यपालिका का इसमें जो अवधि है वो स्थायित्व है, उसमें अस्थिर नहीं है। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके नहीं हटाया जा सकता, जैसा कि आमतौर पर संसदात्मक शासन प्रणाली में किया जा सकता है। उसे हटाने के लिए केवल महाभियोग जो इम्पीचमेंट की पॉलिसी है वो अपनानी होती है। इसका परिणाम यह होता है कि सरकार स्थायी रूप से बनी रहती है और कार्यपालिका का जो अध्यक्ष राष्ट्रपति है वो अपनी नीतियों के अनुसार शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाता रहता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो गुण है, यदि हम संसदीय प्रजातंत्र की या संसदीय शासन प्रणाली की तुलना में देखें तो सबसे बड़ा गुण यह शासन के स्थायित्व का है, क्योंकि इसमें इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग की जो जटिल प्रक्रिया है उसके अलावा अन्य किसी प्रकार से जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, जो शासन का जो अध्यक्ष है राष्ट्रपति, उसको हटाया नहीं जा सकता। वो संविधान में निर्धारित जो अवधि है उस अवधि तक वो अपने कार्य करता रहता है और अपनी नीतियों को संचालित करता रहता है। दूसरा जो लाभ, जो गुण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखा गया है वो है शासन में दक्षता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन की दक्षता हमें स्पष्ट रूप से दिखती है। कार्यपालिका के व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहने के कारण कार्यपालिका के साहस में दृढ़ता, निर्णय कुशलता और दक्षता में वृद्धि होती है। क्योंकि कार्यपालिका का शासन का संचालन करना होता है, उसका कार्य मूल है, अतः वह शासन कार्य को कुशलतापूर्वक चलाती है। तो ये सबसे बड़ी बात देखी गई है कि इसमें जो इस प्रणाली में शासन की दक्षता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तीसरा जो गुण देखा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि संकट काल के लिए यह प्रणाली बहुत उत्तम है। क्यों है? क्योंकि इस प्रणाली में सरकार की वास्तविक जो राष्ट्राध्यक्ष के पास जो शक्ति होती है वास्तविक होती हैं, वह व्यवस्थापिका तथा मंत्रिमंडल के परामर्श के लिए बाध्य नहीं है। अतः जब कभी संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो वह पूरी दृढ़ता के साथ संकट का मुकाबला करने में समर्थ होता है। जबकि आप संसदीय प्रजातंत्र को या संसदीय प्रणाली को देखें तो वहाँ जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का प्रधान है, उसे संकट काल की परिस्थितियों का सामना करने के लिए अन्य जो विपक्षी दल हैं, विधानमंडल है, उनकी सहमति लेनी होती है, तब कहीं जाकर के वो उस संकट को जो है सामना करने के लिए सक्षम हो पाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष है उसके पास संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति होती है, जो वास्तविक होती है, नाम मात्र की नहीं होती है, और वो अपने कार्य को करने के लिए या संकट काल में उन नीतियों को लागू करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होता है। तो इसलिए इमरजेंसी की सिचुएशंस में ये जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जो अध्यक्षात्मक प्रकार की जो शासन प्रणाली है वो उत्तम है। एक गुण ये देखा गया है कि इसमें राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता बनी रहती है। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक विशेष गुण है। अत्यंत दृढ़ रूप से इसमें यह विद्यमान रहती है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रपति संपूर्ण देश का नेता होता है, किसी एक दल विशेष का नहीं होता। जबकि आपने देखा होगा कि संसदीय प्रजातंत्र में या संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख जो होता है, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो एक जो लोकसभा या जो निम्न सदन है या संसद के अंदर जो बहुमत का दल है उसका वो नेता होता है। तो एक प्रकार से किसी पार्टी का वो नेतृत्व कर रहा होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वो पूरे देश का नेतृत्व करता है राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका का जो प्रमुख है, और इसलिए राष्ट्रीय एकता में सुदृढ़ता बनी रहती है। उसके कार्यों पर किसी दलगत राजनीति का प्रभाव नहीं पड़ता।
अतः शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलती रहती है और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार इसमें एक गुण ये भी है कि नीति जो लागू होती है उसकी निश्चितता बनी रहती है, क्योंकि इस प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है और वह अपनी इच्छा अनुसार अपना परामर्शदाता स्वयं चुनता है। वह इस बात के लिए स्वतंत्र होता है कि वह परामर्शदाता के परामर्श को स्वीकार करे या ना करे। परिणाम यह होता है कि वहाँ मतों में विभिन्नता के दर्शन नहीं होते, जबकि संसदीय प्रजातंत्र में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। इसलिए अध्यक्षीय जो प्रकार की सरकार है उसमें नीतियों की निश्चितता बनी रहती है। एक गुण ये भी है कि इसमें राज्य शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करता है। आपको पहले ही मैंने बताया था कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था, जो उसने अपनी प्रमुख पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में प्रतिपादित किया था। यह पद्धति जो है वो लोकतंत्र के उस सिद्धांत के अधिक अनुकूल है जिसमें राज्य शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर बल देता है। यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण देखा गया है, सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी भी है, गुण भी है उसका। ये इस पद्धति में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के जो कार्य हैं वो संविधान द्वारा निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं, और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, ये तीनों अंगों की अपनी अलग अलग शक्तियां होती हैं। तो ये इसकी खास इसका लाभ और गुण देखा गया है। एक गुण है कि इसमें दलबंदी की जो बुराइयां हैं वो कम होती हैं। जो पार्टी सिस्टम के जो डीमेरिट्स हैं वो इसमें आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इस प्रणाली में दलबंदी का वैसा उग्र रूप या दूषित वातावरण नहीं रहता जैसा कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट है, संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है, उनमें आमतौर पर देखा गया है। इस प्रणाली में कार्यपालिका का जो प्रधान है, राष्ट्रपति जिसे कहते हैं, कि निर्वाचन के समय ही राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं। जब इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, उस समय सक्रिय होते हैं, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसा अभी बताया मैंने आपको, और उनके उसके बीच में हटाया नहीं जा सकता। अतः राजनीतिक दलों द्वारा उसका अनावश्यक विरोध नहीं किया जाता। इस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन की तुलना में दलबंदी की जो बुराइयां हैं वो थोड़ी कम पाई जाती हैं। और एक और महत्वपूर्ण इसका जो गुण है वो है बहुदलीय प्रणाली के लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त है। मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली जहाँ होती है वहाँ ये प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ये उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि जिन देशों में बहुदलीय प्रणाली या मल्टी पार्टी सिस्टम होता है और संसदीय शासन व्यवस्था हो तो वहाँ जो है सरकारें जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं, अस्थिर रहती हैं, जिससे कि लोकतंत्र का सफलतापूर्वक संचालन नहीं हो पाता है। जैसे कि आपने एशिया महाद्वीप के, दक्षिण एशिया महाद्वीप के तमाम जो देश हैं जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, और भारत को ही ले लो, वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है और संसदीय प्रकार की प्रजातंत्र है। आए दिन कई बार आपने देखा होगा 90 के दशक के बाद सरकारें अस्थिर नहीं रहीं, या जो बनी वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, गठबंधनी सरकार बनी। कई पार्टी मिलकर के उन्होंने बहुमत बनाया और एक एक्शन प्लान बनाया और सरकारों को गठन किया, हमेशा अस्थिरता की स्थिति में बनी रहती हैं। इसलिए संसदीय प्रकार का जो सिस्टम है, जो शासन व्यवस्था है, उसमें बहुदलीय प्रणाली अधिक कारगर साबित नहीं होती है। लेकिन बहुदलीय प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है वो कुशलतापूर्वक कार्य कर सकता है, क्योंकि कार्यपालिका या राष्ट्रपति जो उसका प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान जो राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप स्पष्ट हो गया होगा आपको कि अध्यक्षीय प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसको जब कार्य संचालन में संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था की तुलना में कई आवश्यक गुण पाए जाते हैं। आशा है आपको ये विषय स्पष्ट हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के हम दोषों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।